गुड इवनिंग ऋषभ, भानु, ठाकुर, विवेक, रविशंकर, मिलन, प्रगति, रितिका, धनजी, अंगराज, ऋषभ। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे मैं वसीम आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री की थियरी पढ़ रहे हैं और कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से समझ में आ चुका है। किसी को डाउट है पांचों कॉन्ग्रुएंसी या किसी एग्जाम्पल में, दोबारा पूछ ले, हम फिर से बता देंगे। मैं यहां खड़ा हूं आपकी डाउट्स को दूर करने के लिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है कॉन्ग्रुएंसी में, कहीं भी 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं टेस्टिंग के, कहीं प्रॉब्लम है दोबारा पूछ लीजिए। हमने सिमिलैरिटी शुरू कर दिया है। मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंसी एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल आपके कॉन्ग्रुएंसी में होते हैं बच्चों, लेकिन सिमिलैरिटी में केवल और केवल आपका शेप इक्वल होता है, आकृति, ये बताया था। और दो त्रिभुज समरूप होंगे, इसकी दो टेस्टिंग मैंने बता दिया है। एक ट्रिपल ए सिमिलैरिटी बताया है और उसी को डबल ए सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डबल ए, ये भी क्लियर कर चुका हूं। फिर मैंने ट्रिपल एस सिमिलैरिटी बताई, आपको कल ही बता दिया है कि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं या भुजाएं समानुपाती हैं तो बच्चों निश्चित रूप से वो त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। ये आपका बताया गया है। अब आज लास्ट मैं टेस्टिंग आपको बताने जा रहा हूं, साइड एंगल साइड। आप कहेंगे अरे सर साइड एंगल साइड, ये तो कॉन्ग्रुएंसी है। साइड मार्कर मोटा करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। आप कहेंगे सर ये तो कॉन्ग्रुएंसी होती है, तो हाँ बेटा ये कॉन्ग्रुएंसी भी है, साइड एंगल साइड। लेकिन वहां क्या होता है, दो त्रिभुजों की अगर दो भुजाएं बराबर और उनके बीच का कोण भी बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये बताया गया था। भुजाएं वहां बराबर होनी चाहिए, जबकि समरूपता में भुजाएं बराबर नहीं होती। समरूपता में भुजाएं क्या होती हैं, आपकी समानुपाती होती हैं। तो अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हो, दो भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। उठा लीजिए फिगर। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और एक ट्रायंगल है आपका पी पी क्यू आर। ये देखिए, अब देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया है ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए सी बटा में पी आर। एक गिवन में ये कंडीशन है, लिखा भी है बगल में। और दिया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। इतनी चीजें दी गई हैं। दो भुजाएं आपकी समानुपाती हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई और उनके बीच का कोण बराबर हो गया तो बच्चों क्या होगा बताइए, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। देखिए यहां संगत भुजाएं लिखा गया है, संगत ना भी बोले, बस ये बोल दे आपका कि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं आपकी क्या हैं, समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण आपका बराबर है तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये आपकी कहानी सेट हो जाएगी इस तरह से। संगत ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में लिखा रहता है, सब में लिखा हुआ है, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलैरिटी हो। संगत ना भी बोलें तो भी आपका ये सेट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, रोटेट करके आप उसके बराबर में ला सकते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में रोटेशन मैंने आपको बताया था। क्लियर है। चलिए देखिएगा, अगर आपका ए बी बराबर ए बी बटा क्यू आर हो जाए, ध्यान से देखिएगा, ए बी बटा क्यू आर हो जाए और बी सी बटा क्या हो जाए, पी क्यू हो जाए और कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाए तो भी तो काम वही सेट होगा आपका, सिमिलर होंगे ही। ऐसे संगत बोल दिया तो ए बी पी क्यू ही लेना है, बी सी क्यू आर ही लेना है, सी ए और आर पी लेना है। क्योंकि अगर कोई चीज गिवन ना हो, अगर उसमें आपको संगत चीजें उठानी है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चीजों को दोनों ट्रायंगल से उठा लिया जाता है। हो गई बात समाप्त। किसी को डाउट है तो आप बताइए। ठीक है, कोई डाउट हो। आरती, प्रॉफिट एंड लॉस की शीट सुनिए, कल एक बार सारी शीट निकलवाइए, पुरानी वाली ही एक बार डाल दी जाए। अब तो सब नई शीट आ रही है, पुरानी लगा लीजिए आप लोग, टेस्ट शीट सहित सारी शीट निकालिए, हमें भेजिए, व्हाट्सअप करिए, उसका टाइटल प्रॉपर लिख कर कि ये प्रॉफिट लॉस है, ये परसेंटेज है, ऐसे नंबरिंग करके नहीं कि वो 00547 ऐसे नंबरिंग रहती। वहां नाम लिखवाई, मुझे भेजिए, मैं टेलीग्राम पे खुद अपलोड कर दूंगा। मैं दोबारा याद नहीं दिलाऊंगा, कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और जब
त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं और संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सारी कंडीशन दी गई है, ध्यान से देखिएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कोण बी किसके इक्वल, कोण क्यू के, कोण सी किसके इक्वल, कोण आर के। और बच्चों संगत भुजाएं पूरी समानुपाती आप दिखा सकते हैं, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, ऐसे हो सकता है। तो इस तरीके से सिमिलरिटी की 3 टेस्टिंग थी, वो मैंने करवा दिया। अब हम आएंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम आएंगे इसके एग्जाम्पल पे। देखिए आपका ये एक ट्रायंगल है, नाम है इसका एबीसी, और ये PQ है, ध्यान से देखिए, और PQ पैरेलल टू BC है, ध्यान से देखिए, PQ पैरेलल टू BC है, ये PQ BC के पैरेलल है। तो यहां कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 2 त्रिभुज, APQ और ABC, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, APQ और ABC। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं, एक छोटा है और एक बड़ा है। क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, तो हो सकते हैं अगर हमारी तीनों में से किसी टेस्टिंग को ये सूट कर जाए। 3 टेस्टिंग बताई गई है, ट्रिपल ए या डबल ए, फिर ट्रिपल एस, फिर साइड एंगल साइड, ये 3 टेस्टिंग बताई गई है। तो किसी में सूट कर जाए ये किसी टेस्टिंग को तो फिर ये सिमिलर होंगे। तो बच्चों हमें चेक करना है कि ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है कि नहीं है, और जब सिमिलर है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी हमको बताना है। आ गई बात समझ में? तो आइए चलिए ध्यान से देखिए, लिखेंगे त्रिभुज, छोटा वाला मैं पहले उठा रहा हूं, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिए, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में यहां पर हम देख रहे हैं कि जब ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो समांतर होने के बाद कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो ध्यान से देखिए, इसके आधार पे हमारा, इसके आधार पे ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। आपको पता है कि 2 रेखाएं समांतर हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो बच्चों ये कोण और ये कोण दोनों बराबर, और इसको क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। क्लियर है, कहते हैं ना संगत कोण। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ना समझना चाहते हैं तो शुरुआत से हर एक लेक्चर मेरा क्लियरली देखिए आप। आ गई बात समझ में? चलिए ध्यान से देखिए, तो यहां लिखेंगे, नाम इसका कैसे लिखेंगे, हमने ये तो उठा लिया ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC में, ये 2 ट्रायंगल उठा लिया, नाम किसी भी तरह से रख सकते थे, QPA भी बोल सकते हैं, CBA भी बोल सकते हैं, BCA भी बोल सकते हैं, यहां बोलना है कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन जब ये सिमिलर प्रूव हो गए ये दोनों ट्रायंगल तो फिर ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर पर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए, ये संगत कोण वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है, तो लिखेंगे एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, फिर एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल ACB। नाम देखिए कैसे रखा जा रहा है, इस कोण को क्या बोलेंगे, AQP। जो भी कोण उठाना होता है उसको बीच में ही उसका लेटर आना चाहिए। इस कोण को हम PAQ नहीं बोल सकते, कई लोग बोलते हैं कि ये PAQ है। PAQ का मतलब मेरे बच्चों ये हो गया, आप नाम 3 लेटर का प्रयोग करके रख रहे हैं तो क्या होगा, कैसे बोलेंगे, पूरा AQP बोलेंगे। आ गई बात समझ में? बीच में वो कोण आना चाहिए। तो ये AQP किसके बराबर है, बड़े वाले त्रिभुज के ACB के बराबर है, मतलब QC के बराबर है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो यहां पर इसका बराबर होने का कारण क्या है, वही बच्चों ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, संगत कोण हो गए, और पैरेलल लाइन की ये कंडीशन हो और एक ट्रांसवर्सल काट रहा है उसको, यानी कि तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है अगर काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां इसका कारण क्या है, संगत कोण, संगत कोण, ये पैरेलल लाइन वाले संगत कोण है और ये बराबर होते हैं। ये पैरेलल लाइंस
और ट्रांसवर्सल की वजह से बने संगत कोण हैं और ये बराबर होते हैं। तो इन दो त्रिभुजों में हम दो कोण बराबर दिखा चुके हैं, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं। लेकिन आइए एक और नाम लिखना चाहते हैं, लिख लेते हैं। ए जो है दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, ए दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर लिखा जाएगा एंगल पी ए क्यू, ये किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए सी। क्या है इसका? उभयनिष्ठ, कॉमन है। तो सीधे बच्चों क्या लग गया? बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। सिमिलरिटी ट्रायंगल क्या उठाएंगे? ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इसका क्रम है, ध्यान से देखिए। अब मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा। छोटे वाले का कोण ए, छोटे वाले का कोण ए, कोण मिलाइए, यहां कोण बराबर दिखाए हैं ना, तो छोटे वाले का कोण ए बीच वाला लिया जाता है, बड़े वाले के कोण ए के ही बराबर है। तो यहां लिखेंगे पहले स्थान पर ए। छोटे वाले का ये P बड़े वाले के B के बराबर है, तो यहां P आ जाएगा, सॉरी B आ जाएगा। अब बचा क्या? C, तो यहां लिख देंगे C। मेरे बच्चों ये सिमिलरिटी का क्रम हो गया। हवाई नहीं लिख सकते थे कि ए पी क्यू सिमिलर टू सी बी ए। कॉन्ग्रुएंसी में भी मैंने ये बात बताई थी आपको, ऑर्डर मैटर्स। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ध्यान से देखिएगा। अब जब ये आपका सिमिलर हो गया, ऑर्डर सेट करके लिख दिया, तो संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखिएगा। ये एपी और बटा में ए बी बराबर, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टू लेटर एपी बटा में ए बी बराबर पी क्यू, लास्ट टू लेटर बी सी। फिर बच्चों लास्ट एंड फर्स्ट क्यू ए, और यहां भी लास्ट एंड फर्स्ट सी ए। ये हो गई संगत भुजाएं समानुपाती। ये इसका रिजल्ट है। दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे, ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। वही मैंने ये रिजल्ट लिख के नीचे दिखाया है। बच्चों देखिए, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो अब वो संगत भुजाएं दिखेंगी कैसे? आराम से दिख रही हैं। कोण P के सामने AQ है, कोण B के सामने पूरा AC है, तो लिखेंगे AQ बटा AC बराबर कोण Q के सामने AP है और कोण C के सामने AC है, तो AP बटा AC। कोण A के सामने PQ है छोटे वाले त्रिभुज में, और बड़े वाले त्रिभुज में कोण A के सामने BC है, तो PQ बटा में BC। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं कैसे डिसाइड करेंगे? बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं हो जाएंगी। और यहां सिमिलरिटी में संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आया समझ में? आपकी जो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि संगत चीजें कैसे डिसाइड होंगी। अब चूंकि यहां कोण को हम बराबर दिखा रहे थे, तो बराबर कोण के अलग अलग त्रिभुजों की, दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज एपीक्यू है और एक त्रिभुज आपका एबीसी है, तो अलग अलग त्रिभुजों की संगत भुजाओं की अगर हम बात करें, तो उनके बराबर कोणों के सामने की भुजाएं ही संगत भुजाएं होंगी। और संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। अगर हम इस ऑर्डर को ना देखें, हम फिगर के हिसाब से संगत भुजाएं दिखाना चाहते हैं समानुपाती, तो कोण बराबर उठाइए, Q और C बराबर है, तो छोटे वाले में Q के सामने AP है और बड़े वाले में C के सामने क्या है? पूरा AC है। दिखाई दे रहा है? आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सीधे सीधे AP बटा में पूरा AC हो जाएगा। आई बात समझ में? AP पूरा, ये आप AP उठाइए, AP बटा में AC हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट हो तो बोलिए। और सुनिए, अब कोण P, यहां का जो ये कोण P दिखाई दे रहा है, ये किसके बराबर है? कोण C के बराबर है। हर एक बच्चा, सॉरी, B के बराबर है। तो P के सामने AQ, P के सामने क्या है? AQ, और इस B के सामने क्या है? पूरा AC। तो क्या होगा? AQ बटा में AC।
और ये बराबर किससे हो जाएगा? कोणे है, कोणे के सामने छोटे वाले त्रिभुज में क्या है? PQ है, ध्यान दीजिएगा, और बड़े वाले त्रिभुज में ए के सामने क्या है? BC है, तो PQ बटा BC हो जाएगा। मतलब आएगा रिजल्ट AP बटा में AB बराबर AQ बटा में AC बराबर PQ बटा में BC, ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए, आप कहेंगे सर क्या जरूरत है, हमको तो ऐसे याद रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे याद रहना भी चाहिए। इतना कौन करता है इस फिगर के लिए? सीधे वो बोलता है कोई भी बच्चा, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना, कहानी खत्म, ऐसे बोल देता है कोई भी बच्चा। तो ये आपके दिमाग में रहे कि अगर कोई त्रिभुज है और किसी भुजा के समांतर आपने कोई एक रेखा खींच ली है, तो एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। उसको सिद्ध किया गया है अभी, और उसका रिजल्ट क्या बना है? इतना बटा में पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा। ये कहानी आपकी सेट होगी अगर दो त्रिभुज समरूप है तो। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? चलिए ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। हो गया? चलिए अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। मिटा दो इसको, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहां से इसको जोड़ दीजिए, यहां से इसको जोड़ दीजिए। ये इससे क्या है? पैरेलल है। ये हो गया A, B, ये C, ये D और ये O हो गया। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, बताइएगा। दिख रहे हैं कि नहीं? दो त्रिभुज कौन कौन से? एक OAB और एक OCD, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों में अब हमको सिमिलैरिटी दिखानी है। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। लाइन पैरेलल उतना मजेदार नहीं बना है, थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा फिगर। A है, B है, आप कहेंगे दोनों बराबर हो गए। देखिए A है, B है, C है, D है, O है। ये रेखा ABCD के पैरेलल है। ध्यान से देखिए, ये गिवन है। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, पेपर में बहुत आता है ये भी ट्रायंगल। अब इसमें आपको सिमिलैरिटी दिखानी है। कैसे दिखाएंगे मेरे बच्चों? आप सिमिलैरिटी दिखाने की तीन क्राइटेरिया जानते हैं। भुजाएं समानुपाती वाला कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो आपको कोण बराबर वाला ही दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दिया जाएगा। लिख दीजिए ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल OCD में। देखिएगा, लिख दिया नाम। अगर आपने दो कोण बराबर दिखा लिए, एटलीस्ट टू एंगल इक्वल दिखा लिया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने AOB का नाम रखा है। हम मतलब OCD भी पहले रख सकते थे। यह हमारी इच्छा है कि कौन सा ट्रायंगल हम पहले लेंगे, और जो ट्रायंगल हमने पहले ले लिया तो हमारी मजबूरी हो जाएगी पहले उसी का वर्णन करें और बाद वाले का उसके बाद। तभी तो क्रमबद्धता बनी रहेगी हमारी और समझ में भी अच्छे से आएगा। ये थोड़ा सा हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हमने नाम AOB का पहले लिया है तो AOB के रिजल्ट्स पहले लिखे जाएंगे, उसके बाद OCD का। अब देखिएगा ध्यान से, आपने ये देखा है अगर दो लाइन मेरे बच्चों पैरेलल है और ये कोई तिर्यक कोई ये तिर्यक रेखा है, तो क्या ये कोण बराबर नहीं होता? होता है कि नहीं? कौन बताएगा क्यों होता है? बच्चों ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, आंतरिक एकांतर कोण है, और आंतरिक एकांतर कोण का ये जोड़ा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बच्चे समझिएगा, ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो ये भी 60 ही डिग्री का होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके आधार पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हो गया। और मेरे बच्चों ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं? नाम बताइए क्या है इसका? नाम बताइए। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तो बराबर हो ही रहा है।
ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। आइए अब लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिखाई दिया है। हमें दिखाई दे रहा है एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ODC। फिर हमको दिखाई दे रहा है एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCD। ये दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चा देखिएगा। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ODC और एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCD। ये दो चीजें दिखाई दे रही। कारण क्या है इसका? वाई दीज आर सेम बच्चों, क्यों ये बराबर है? बिकॉज दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। आ गई बात समझ में? आंतरिक एकांतर कोण है और ये बराबर होंगे। आ गई बात समझ में? और ये बराबर होंगे। कोई डाउट हो तो आप हमको बोल दीजिए। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण। ठीक। और मेरे बच्चों इसका नाम रखना है, तो इसका नाम क्या है? AOB है। एंगल AOB इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल COD। नाम क्या रखा जाए? क्यों ऐसा हुआ है? कारण क्या है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से हुआ है, VOA से। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण के कारण ऐसा हुआ है। अब सुनिए, हमने 3 कोण बराबर दिखा दिए इन दोनों त्रिभुजों के, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी तो लग ही गई ना। 2 पे भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन ट्रिपल ए तो लग ही गया। तो आइए लिखेंगे बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। जो बच्चा लापरवाही करेगा उसको सिमिलरिटी में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। लिखेंगे ट्रायंगल, एक का नाम जैसे चाहे वैसे लिख ले। AOB लिख दिया, सिमिलर टू। अब सुनिए, ऊपर वाले का A नीचे वाले के, ऊपर वाले का A नीचे वाले के D के बराबर। तो यहां D आएगा। क्या आएगा? D आएगा। हर एक बच्चा देखिए। अब देखिए, ऊपर वाले का O नीचे वाले के O के बराबर, यहां O आएगा। बचा एक ही लेटर, और एक लेटर वो क्या है? DOC। ये हो गया, ये सिमिलरिटी का क्रम होगा। COD अगर लिख दे या OCD लिख दे तो गलत है। हमें ये लेटर मिलाना है। एंगल जो भी इक्वल होगा उसी के स्थान पे उसके अगले ट्रायंगल का इक्वल एंगल लिखना होता है। बात समझिएगा हमारी। क्लियर हो रहा है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखिएगा, कमेंट मत करने पे अभी समय बर्बाद करिए। एक एक पॉइंट समझिए, बाद में रोने लगेंगे आप लोग नहीं समझ में आएगा तो। अब हमारा रिजल्ट क्या होगा भाई? वही है, संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं हम फिगर से देख के बताएं कि इस क्रम से देख के बताएं? सबसे पहला काम हमारा ये क्रम होगा। सबसे पहला काम हमारा ये क्रम। देखिए, फर्स्ट 2 लेटर AO, फर्स्ट 2 लेटर DO। AO DO ये आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। आगे समझ में? तो रेशियो ले लिया। फिर लास्ट 2 लेटर OB, लास्ट 2 लेटर OC, ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, इनका रेशियो ले लिया। फिर बच्चों लास्ट एंड फर्स्ट BA, लास्ट एंड फर्स्ट CD, ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और इनका रेशियो ले लिया। और दीज ऑल रेशियोज आर सेम, तभी तो बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है। अनुपात जब बराबर होते हैं तभी तो वो समानुपात कहलाते हैं। तो देखिए, ये समानुपात बना रहे हैं, ये सारे अनुपात बराबर हैं, होते ही हैं। ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो अनुपात भुजाओं के क्या होंगे? बराबर होंगे, तो भुजाएं समानुपाती बोली जाती हैं। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट? तो AO बटा में DO बराबर OB बटा में OC बराबर BA बटा में CD हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब सुनिए, यह भी इतना सिंपल फिगर है कि आपके एग्जाम में अगर आप आता है तो डायरेक्ट आप बोलते हैं कि सर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। सही है? आ गई बात समझ में? क्या बोलते हैं? देखकर आप बोल सकते हैं कि AO बटा में OD बराबर BO बटा में OC बराबर AB बटा में CD। डायरेक्ट बोला जा सकता है। बच्चों के मन में आ रहा है क्या सर आप ऐसे नहीं बोल सकते थे? CO बटा में OB, DO बटा में OA, CD बटा में AB। एग्जैक्टली यस, बोल सकते हैं। बस हमको ध्यान रखना है कि हम ट्रायंगल कौन सा उठा रहे हैं। अगर हम ट्रायंगल ये नीचे वाला उठाएंगे तो इसकी भुजाएं पहले आएंगी, इसकी बाद में आएंगी।
सीधे ये क्रम क्या होगा, पलट जाएगा, सीधे ये क्रम पलट जाएगा आपका। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर तो हो सकता है। आप नीचे वाले ट्रायंगल को पहले उठाएंगे तो इसकी भुजाएं पहले ली जाएंगी और ऊपर वाले ट्रायंगल की भुजाएं बाद में ली जाएंगी। आपको इस पर ध्यान केंद्रित करना है। समझ में आई बात? कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार से। क्लियर है? चलिए आइए, समझ गए ना अच्छे से। अब देखिए एक और एग्जांपल, इसको भी निपटा दूं, मतलब मिटा दूं। मेरे बच्चों ज्योमेट्री एक एक गहराई से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्लियर रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा फिगर आपको प्रॉब्लम देता है। वैसे तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फिगर वही दो थे, पहला और दूसरा। तीसरा अक्सर पूछा जाता है और बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। इसमें देखिए क्या है, इसमें एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हर एक बच्चा देखे, नाम लिख लीजिए ए बी सी। ये बी पर समकोण है। बी से सामने लंब डाल दीजिए, नाम है इसका बी डी। बी से सामने लंब डाल दीजिए, नाम क्या है इसका, बी डी है। हर एक बच्चा देखेगा। अब यहां कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और तीनों समकोण त्रिभुज हैं। बी से सामने जो कर्ण है आपका एसी, उस पर लंब डालिए, आपका बीडी लंब होगा। बीडी लंब होगा किस पर? एसी पर। लंब डालिए। कितने त्रिभुज यहां बन रहे हैं? 3 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा समकोण त्रिभुज और 2 छोटे समकोण त्रिभुज। बच्चों जान लीजिए आज कि ये तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तीनों के तीनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम उठाने जा रहे हैं इनमें समरूपता। कैसे समरूपता हम सिद्ध करेंगे और समरूपता सिद्ध करने के बाद परिणाम क्या देंगे, रिजल्ट क्या देंगे, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो हम भाई बारी बारी ही उठाएंगे। सबसे पहले हम उठाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल बी डी सी तथा ट्रायंगल एबीसी में। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बीडीसी तथा ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहले हम ये उठाएंगे। मतलब एक छोटा वाला ट्रायंगल बीडीसी दिखाई दे रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी। छोटा वाला इसी के अंदर है, समझिए बात को। तो देखिए हमें दिखाना है दोनों में समरूपता। तो भुजाओं में कोई अनुपात वाली चीज तो हमको पता है नहीं, तो हम कोण बराबर वाला ही केस उठाएंगे। देखिएगा कैसे। अब सुनिएगा, आप देख रहे हैं कि त्रिभुज जो बीडीसी है, त्रिभुज जो बीडीसी है, इसका कोण सी और बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का कोण सी, दोनों क्या है, कॉमन है। तो एक कोण तो कम से कम बराबर मिल गया। फिर आप देखेंगे कि इस बीडीसी का ये 90 डिग्री और एबीसी का ये 90 डिग्री हो गया बराबर। हुआ कि नहीं बराबर, बताइए। तो हमारे दो कोण बराबर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तीसरा अपने आप बराबर होगा, हम उसकी चर्चा ही नहीं करने जाएंगे, नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? हम नहीं बोलने जा रहे हैं। दो कोण हमारे बराबर दिख गए तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, सिमिलर। फिर से सुन लीजिएगा कौन कौन से 2 त्रिभुज उठाए गए हैं। सबसे पहले एक छोटा वाला ऊपर वाला समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है फिगर में, बीडीसी है ऊपर, ये बीडीसी। क्लियर है ना? ये देखिएगा बीडीसी साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, बीडीसी। और एक फिर बड़ा वाला त्रिभुज उठाएंगे एबीसी। अलग अलग बनाना है तो ऐसे बन सकता है, अलग अलग बनाना है तो ऐसे बन सकता है, क्या जरूरत है बनाने की। ये आपका डी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। क्या जरूरत है ऐसे उठाने की? आप इसी के अंदर समझिए ना, अलग अलग करके क्या करेंगे आप, इसका कुछ नहीं होगा। आइए चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो एटलीस्ट अगर 2 एंगल आप सेम कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, छोटा समकोण और बड़ा समकोण। तो देखिएगा आपको छोटे वाले समकोण त्रिभुज का कोण सी साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये कोण सी है। ये छोटे वाले बीडीसी का एक कोण है, ये बीडीसी का एक कोण है, कोण सी। और मेरे बच्चों ये एबीसी का भी एक कोण है और ये कोण कॉमन है दोनों के लिए, तो हो गया इक्वल। कोण सी छोटे वाले में भी है और कोण सी बड़े वाले में भी है, तो कॉमन एंगल भी तो एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉमन एंगल हो गया, इक्वल होगा, एक कोण बराबर हो गया। अब छोटे वाले समकोण त्रिभुज में एक कोण यहां 90 डिग्री डी पे दिखाई दे रहा है और बड़े वाले में बी पे ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो बच्चों हो गया 2 कोण बराबर, हो गया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो आइए इसका रिजल्ट लिख देते हैं। पहले बीडीसी छोटे वाले समकोण त्रिभुज की चर्चा पहले हो रही, तो इसका कोण सबसे पहले लिखिएगा। तो एंगल
DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू, बड़े वाले में इसका नाम क्या होगा, ACB, है कोण C ही, लेकिन दोनों के लिए बाउंड्री अलग अलग है, ये केवल DCB होगा और ये ACB होगा, है दोनों बराबर। ठीक है, DCB लिखने से पता चलेगा कि आपने छोटे त्रिभुज के लिए इसको दिखाया है, और ACB लिखने से यह पता चलेगा आपने इसको बड़े त्रिभुज के लिए दिखाया उठाया है। एक ये हो गया, ये इसका कारण क्या, कॉमन, कॉमन, सही है। अब देखिएगा ये कोण 90 डिग्री, तो इसका नाम क्या होगा, BDC, और यहां ये कोण 90 डिग्री, एंगल ABC, तो मेरे बच्चों ये कितना हो गया, 90 डिग्री, हो गए दो कोण बराबर। तो सीधे लिखेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी। एक ट्रायंगल का नाम अपने मन से उठाइएगा, ये बड़ी विशेष बात है, लिख दिया BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, BDC सिमिलर टू, हवा हवाई ABC मत लिख दीजिएगा, दूसरा ट्रायंगल इसके आधार पर लिखा जाता है। तो छोटे वाले का कोण B बड़े वाले त्रिभुज के किस कोण के बराबर है भाई, ये हम जानते हैं कि ये A के बराबर होगा, लेकिन नहीं लिखेंगे, ये जगह खाली छोड़ देंगे। आई बात समझ में, ध्यान दीजिए, यहां लिखते हैं ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए छोटे वाले का B यानी कि ये कोण बड़े वाले के किसके बराबर है, हमको पता चल गया है कि C के बराबर होगा, सॉरी ये कोण B छोटे वाले का A के बराबर होगा, हमको पता चल गया, लेकिन नहीं लिखेंगे, हम ये जगह खाली छोड़ देंगे। भाई जो कोण अभी मान लिया हमको नहीं पता है, उसका स्थान छोड़ दीजिए। B पहले स्थान पे है छोटे वाले का, तो बड़े वाले में B के इक्वल कौन सा एंगल होगा, नहीं पता, जगह खाली छोड़ दीजिए। अब छोटे वाले का D, ध्यान से देखिएगा, छोटे वाले का ये D है, बड़े वाले के किसके बराबर है, बड़े वाले के B के बराबर है, तो B लिख देंगे यहां। अब देखिए छोटे वाले का C, छोटे वाले का C बड़े वाले के C के बराबर है, तो C यहां लिख देंगे। आई बात समझ में, C यहां लिख देंगे, बचा कौन, A, तो यही बनेगा आपका ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपका ABC होगा। सही है, आप कहेंगे सर हो तो रहा ABC, लेकिन ये पूरा डिसाइड करना पड़ेगा ना, ये ट्रायंगल हमने इसके आधार पर डिसाइड किया है। अगर मैं यहीं अभी ले लेता ट्रायंगल, ले लिया होता DBC, तो भी हम लिख देते ABC के सिमिलर है। अगर मैं DBC लेके चला होता तो तब नहीं बोलते ना कि ABC के सिमिलर है, फिर क्या बोलते हैं हम, छोटे वाले का D बड़े वाले के B के बराबर है, B रखते हैं, और छोटे वाले का B बड़े वाले के किसके बराबर है नहीं पता, बीच वाली जगह खाली छोड़ देते हैं, और छोटे वाले का C बड़े वाले के C के बराबर है, C लिख देते हैं। फिर यहां क्या आता, A आता, क्या आता, A आता, तो DBC सिमिलर टू क्या होता, BAC होता। वो तो आपकी किस्मत है कि BDC सीधे ABC के ही सिमिलर दिख रहा है, ज्यादा आपको देखने में ऑड नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चों ये अलग भी हो सकता था अगर यहां चीजें चेंज कर देते। आपको अभी लग रहा है सर फर्जी आप बता रहे हैं, ये जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर का क्या मतलब है, हो ही तो गया BDC सिमिलर टू ABC। बच्चों ये हम ऑर्डर से ही लाए हैं, अभी हम CBA लिख दें तो क्या सही है, क्या वो गलत है कि नहीं है गलत, तो ये हम अपने यहां से नहीं सोचे हैं, यहां से तो स्टार्ट किए थे करना हम। अब ये एक अच्छी बात हो गई कि सेम यही मिल गया कि ये इसके सिमिलर है, ऐसे हमारा काम चल गया। बात पकड़ में आ रही है, तो ये कहानी बनेगी हमारी, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट बताइए बच्चों, फर्स्ट टू लेटर BD और यहां पर फर्स्ट टू लेटर AB, यहां से लास्ट टू लेटर DC, देखिए लास्ट टू लेटर DC, लास्ट टू लेटर BC, मेरे बच्चों लास्ट एंड फर्स्ट CB, और यहां लास्ट एंड फर्स्ट CA, BC बटा AC भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रम को ध्यान में रखते हुए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इस तरह से लिखना सही रहता है। भाई हमने पहले BD उठाया, फिर उसके बाद DC उठाया, फिर CB ही तो उठाएंगे, यही तो क्रम चलेगा, पहले BD उठा रहे हैं, फिर DC उठा रहे हैं, फिर CB ही तो उठाएंगे, क्रम हमारा यही चलाएंगे। लेकिन अगर BC CA भी लिख दें तो न्यूमेरिकली आपका गलत नहीं होगा। अब सुनिए, एक रिजल्ट आपका ये तैयार हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे। अगर मैं इन दो का मल्टीप्लीकेशन ले लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं,
तो BC का स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताइएगा, CA इंटू DC आएगा। ध्यान से देखिए, ये BC का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पूरा CA और इंटू CD आएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं सिमिलैरिटी की, तो ये BC का स्क्वायर, ये वाली भुजा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पूरा CA इंटू CD होता है। अगर मैं इस छोटे वाले की बात करता तो AB का स्क्वायर क्या हो जाता, AD इंटू पूरा AC हो जाता। उसको आप लोगों को करने के लिए दूंगा मैं, अभी आपको ही करना है। क्लियर है, आ गई बात समझ में? कमेंट कमेंट जरा देख लूं बच्चों के। BC का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CA, सही तो है। प्रीति दिए हैं, विवेक दिए हैं, स्वप्निल पटेल, कोई भी दो एंगल ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। स्वप्निल क्या कर रहे हैं सर, ABD नहीं ले सकते, अब लेने जा रहे हैं ABD। ट्रायंगल ABD की बात अब करेंगे स्वप्निल, शायद एंगल नहीं पूछ रहे थे स्वप्निल पूछ रहे थे ट्रायंगल की बात, उसमें हम सिमिलरिटी दिखाने जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया? पहले हमने ये ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला लिया था ट्रायंगल, अब हम पैटर्न चेंज करने जा रहे हैं। आइए, ये याद रखिएगा निष्कर्ष हमेशा के लिए, ठीक है? आइए अब आते हैं इसी फिगर में। ये आपका समकोण त्रिभुज, ये A है, B है, C है और B से ये लंब पड़ा है BD है। ध्यान से देखिए, अब हम उठाएंगे ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल ABC में, इसमें हम उठाएंगे। इसको आप सिमिलरिटी दिखाइए, इन दोनों की सिमिलरिटी आप लोग दिखाइए, सिमिलरिटी आप लोग दिखाइए सिमिलरिटी जल्दी। काफी सारे बच्चे आंसर करे थे, रिम्मी, रवि, शुभम, शिवम, विवेक, शिवम, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिखाइए शिवम अग्रवाल, दिखाइए ABD और ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी दिखाइए, मतलब ये छोटा वाला नीचे वाला समकोण त्रिभुज और ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, सही है? दिखाइए, बात कर लीजिए आप, दिखाइए। किया आप लोगों ने? चलिए मैं करता हूं, देखिएगा ABD यहां है तो कोण A दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल BAD, तो इज इक्वल टू बड़े वाले का BAC हो जाएगा। ये 90 है यहां पर, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, ये 90 डिग्री हो गया और ये कॉमन हो गया। सही है बच्चे? ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी। ध्यान से देखिए, दो कोण बराबर हो गए, साफ दिखाई दे रहा है, ये A कॉमन हो गया और D यहां 90 है और इसका B 90 है। दो कोण आपके दोनों अलग अलग त्रिभुजों के बराबर हो गए, तो दोनों सिमिलर अवश्य होंगे। तो क्या होगा, बाई डबल सिमिलरिटी ट्रायंगल, नाम लिखिए ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। आइए, ABD सिमिलर टू क्या होगा, ध्यान से देखिए, छोटे वाले का A बड़े वाले के A के बराबर, छोटे वाले का B नहीं पता कि छोटे वाले का ये B किसके बराबर है, वैसे हमें पता है BC के बराबर है, पता है, चलिए हम नहीं रख सकते वहां पर, अभी खाली जगह छोड़ देते हैं। अभी मान लिया नहीं पता है, खाली जगह छोड़ देते हैं। छोटे वाले का D बीच का ही लेटर मिलाया जाता है, बड़े वाले के B के बराबर मेरे बच्चों। तो अब कुछ नहीं सोचना, AB लेटर आ चुका है तो बीच में क्या आएगा, C। ये देख लीजिए, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू क्या होगा, ट्रायंगल ACB होगा। आई बात समझ में? ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ACB होगा। ध्यान से देखिएगा, हो गया, ये कहानी बनेगी। ABC बोल देंगे तो गलत, हमें जो ट्रायंगल का अगला ट्रायंगल का नाम लिखना है पिछले वाले के आधार पे लिखना होता है। अब देखिए यहां से क्या आएगा, AB बटा में, रिजल्ट है, रिजल्ट AB बटा में AC बराबर लास्ट टू लेटर BD और बटा में CB, फिर लास्ट एंड फर्स्ट DA बटा में BA। सही है बच्चों? और अगर इसको और इसको उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DA आ जाएगा।
ये भी आ रहा है एक रिजल्ट। मतलब इसका स्क्वायर बराबर पूरा AC इंटू AD आ जाएगा, ये D है जो भी कह लीजिए, ये इस तरह से रिजल्ट बनेगा। याद रहे ये चीज, समझ में आया? तो आपने पहले वाले छोटे समकोण त्रिभुज को ऊपर जो लिखा था बना था, बड़े वाले के सिमिलर दिखाया, फिर छोटे वाले को भी बड़े वाले के सिमिलर दिखाया। अब हम इन दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे, इन दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। तो इन दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर A बराबर B के है और A बराबर C के है तो B बराबर C नहीं हो गया? मैथ का नियम, छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर है, फिर ये छोटा वाला ये भी बड़े वाले के सिमिलर है, तो दोनों छोटे छोटे बड़े वाले के सिमिलर है, तो दोनों छोटे छोटे भी तो सिमिलर हो गए। बताइए, बाय द रूल ऑफ मैथमेटिक्स हुआ कि नहीं बच्चों? बताइए, कोई डाउट किसी को? तो लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो एक अलग बात हो गई। हम ज्योमेट्रिकली इसको दिखाएंगे कि ये दोनों छोटे ट्रायंगल हमारे क्या हैं, दोनों छोटे ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। आइए देखिए, A B C लंब पड़ा है, ये D है। ट्रायंगल A B D तथा ट्रायंगल B D C में, इसमें सिमिलरिटी दिखानी है। कई सारे बच्चे गलत करते हैं इसको, कई सारे लोग गलत करते हैं। कम से कम दो कोण बराबर दिखाना है, दो कोण कम से कम बराबर दिखाना है। दो कोण बराबर दिखाकर आप इसको सिमिलर दिखा देंगे। ये दोनों छोटे ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। यहां ये 90 डिग्री है, ठीक है, सही है। कुछ लोग बोलेंगे, बच्चों की गलतियां क्या क्या होती है, कुछ लोग कहेंगे सर ये BD जो है इन दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर भुजा है। तो आपने एक बात सर बताया था कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। बच्चे हमारे पे ही गलती डाल देते हैं, कहते हैं सर आपने ही तो बोला था कि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इन दो त्रिभुजों की भुजाएं, ये BD क्या है, कॉमन है, तो बराबर हो गई, कॉमन है तो बराबर हो गई। तो इसके सामने A और इसके सामने C बराबर होगा। 100% गलत है, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। हमने जो स्टेटमेंट दिया था कि किसी त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज के लिए मैंने बोला था कि ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर हो गए। तीसरी भुजा बराबर तो भी इसके सामने का कोण बराबर। मैंने एक त्रिभुज के अंदर ये बात बोला था, दो अलग अलग त्रिभुजों में नहीं, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये कॉमन है मतलब बराबर हो गया, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये बराबर हो गया A और C, तो वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं। आई बात समझ में, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर ये लंब पड़ा है तो पक्का ये 45 और ये 45 होगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण इस लंब द्वारा दो बराबर भागों में बटेगा। बेटा ये लंब है, कोण अर्धक नहीं है। और ये बराबर होता जब ये AB और BC भुजाएं बराबर होती, तो ये दोनों कोण बराबर बढ़ते, 45-45 में ये आता वैल्यू। लेकिन बच्चों जब AB बराबर BC होता तो समद्विबाहु त्रिभुज ये अगर बनता, ये भुजा बराबर होती, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। तो ये दो आप लोग की सोच को मैंने गलत यहां साबित किया है। आप सोचते हैं ऐसा, मुझे पता है, चूंकि समय का अभाव है, मुझे DI वाली क्लास भी लेनी है, इसलिए मैंने ही बता दिया जो आप सोचते थोड़ी देर में। तो ये मत सोचिएगा ऐसा। क्या करना पड़ेगा, यहां ये कोण अगर आप अल्फा ले लें या कोई 30 डिग्री ले लें, तो ये 90-30, तो मेरे बच्चों ये कितना 60 आएगा। ये 60 तो ये पूरा 90 है, ये 60 तो ये 30 आ जाएगा, और ये भी 90-90-30 तो ये 60 हो गया। देख लीजिए, आपके दोनों छोटे छोटे समकोण त्रिभुजों के कोण बराबर दिखाई दे रहे हैं। 30 के बराबर, 60 के बराबर, और ये 90 और ये 90। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल आपका, आपने लिख दिया ABD छोटा वाला, और दूसरा छोटा वाला A किसके बराबर है, B के। B किसके बराबर है, C के। अब बचा क्या आपका D, बचा D के बराबर, ये हो गया, सही है। अब इतना तो मैंने बता दिया, अब आगे कल मैं बताऊंगा आप लोगों को डिटेल में, दोबारा बता दूंगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग से गलती होती है दोनों में सिमिलरिटी दिखाने में, ध्यान दीजिएगा। विवेक गुप्ता ऐसे ही सॉल्व किए थे, वेरी गुड विवेक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर जी क्रम से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होगा नेम से? मेरे बाबू अजीत, एक बार पुरानी वीडियोस मेरी कॉन्ग्रुएंसी वाली देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम होता है। जो क्रम होता है
वो संगत चीजों को दर्शाता है। क्रम सही नहीं लिखेंगे तो संगत चीजें वहां पहचानने में मुश्किल होगी, इसलिए वहां से आप कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्रम का महत्व है। ठीक है, अब कल हम आपके इस क्वेश्चन पे फिर से एक डिटेल चर्चा कर देंगे कि क्रम का क्या महत्व है। ठीक है, चलिए विवेक भी किए थे। अब मैं मिलूंगा 10:15 पे DI की क्लास में। ओके, थैंक यू।